मुसलमानों जागो और जागने की जरूरत है। जैसा कि उत्तर प्रदेश के रामपुर में हमारे दो मौलाना जाग गए हैं और इनके साथ साथ कई सारे नौजवान भी जाग गए हैं। हम आपको रोजाना अल्हम्दुलिल्लाह कोई अपडेट बताते हैं। अभी आपने देखा पिछले दिनों रामपुर में भी बुलडोजर चला था ना, इस खबर को पूरा सुन के जाना। लेकिन आज मैं आपको बुलडोजर की खबर नहीं बताना हूँ। मैं अपने चैनल पर राजनीति से जुड़ी हुई कुछ इस्लामी दीन की और दुनिया की बातें आपको बताता रहता हूँ। लेकिन आज जो हम खबर आपको देने के लिए जा रहे हैं ना, अगर ये खबर आपने ना सुनी तो कुछ भी नहीं सुना। आपकी नस्लों का सवाल है मेरे अजीज, आपकी नस्लें सुधरने वाली हैं। अगर एक भाई ने भी अमल कर लिया, कोई एक अमल कर लेगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझूंगा कि मेरा वीडियो डालने का मकसद कामयाब हो गया। उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर के स्वार में, तहसील स्वार में क्या हुआ है पता हूं आपको? नौजवानों ने 15 लाख रुपए ठुकरा दिए। 15 लाख कौन ठुकरा देगा आज की डेट में? वही ठुकराएगा जिसका ईमान मजबूत है, जो चाहता, जो समझता है कि यार हाँ, जो गरीब बच्चियां जिनकी उम्रें ढलती चली जा रही हैं, पैसा नहीं है उनके माँ बाप पर, शादी नहीं हो रही पैसे की वजह से, उनकी उम्रें गुजर गई मेरे अजीज। और कुछ लड़कियां मुर्तद हो गई, कुछ लड़कियां घरों से चली गई। सिर्फ किस वजह से? इस वजह से कि वो गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है, टाइम पर उनकी शादियां नहीं हो पा रही। मेरे भाई वीडियो को प्ले किया है ना तो मुकम्मल जानकारी लेकर के जाना। वीडियो बेशक लंबा है लेकिन इतनी काम की बात है। चलिए देखिए, इस वीडियो को मुकम्मल देखें, आखिर में कलाम सुनाऊंगा, देखिए। कितने बाप आकर के रोते हैं कि इमाम साहब के बिला कब उलमा अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे और कब गरीब बच्चियों का भला होगा। न जाने कितने बाप और कितनी माएं ऐसी हैं कि रातों को वो सो नहीं पाते हैं। मैंने अब से कुछ महीनों पहले मौलाना गुलाम मुर्तज़ा साहब की वीडियो डाली थी, आपने देखा होगा अल्हम्दुलिल्लाह इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर। इन्होंने ऐसा निकाह किया था कि सब कुछ ठुकराते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एक गरीब फैमिली में एक लड़की से निकाह किया इन्होंने, कुछ भी नहीं लिया जहेज के नाम पर। या मान लो बहुत सारा हमारे आज डिमांड रहती है कि यार हमें ये मिल जाए, वो मिल जाए, कुछ नहीं लिया। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे मौलाना हाफिज हाजी नफीस साहब ने एक निकाह किया है। अभी टाइटल आपने देखा, 15 लाख 20 लाख की डिमांड आती है, अल्हम्दुलिल्लाह आई है लेकिन ठुकरा दिया। मुझे बड़ी खुशी हुई है मेरे अजीज़। इस पैगाम को आपको आम करना है, आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये वीडियो हर जगह शेयर करना है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मारूफ भाई, जो आज सब लोग इनको जानते हैं, ये दावत मोहब्बत पर हाजिर हुए। उसके साथ साथ हमारे गुलाम मुर्तज़ा साहब हैं जिनका निकाह हुआ था 4 महीने पहले। उसके बाद में अब जो निकाह हुआ है, जिस वलीमे में हम आए हुए हैं, वो हुआ है हाजी हाफिज नफीस साहब का। और हमारे मुफ्ती साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, मुफ्ती तैयब मिसबाही माशाल्लाह, और हमारे मुफ्ती जनाब आलम साहब माशाल्लाह जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। मैं इनसे पूछूंगा उलमा किराम की मौजूदगी में, ये जो इन्होंने कदम उठाया है हाजी नफीस साहब ने इतना बड़ा कि 15 लाख ठुकरा दिए, 20 लाख ठुकरा दिए। भाई ये बहुत बड़ी बात है। आज 1 लाख रुपए पर, मारूफ भाई, 1 लाख रुपए पर आदमी अपना ईमान खराब कर लेता है। बात है नहीं, कुछ लोग जैसे हालात हैं जाहिर में, कुछ लोग ऐसे हैं कि चंद पैसों के लिए अपने ईमान को भी तोल देते हैं। लेकिन 15-20 लाख रुपए ठुकरा दिए कमज़ोर ईमान वाले माशाल्लाह। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है मेरे भाई। मैं पहले पूछना चाहूँगा, आपके अंदर 4 महीने पहले तो इनका निकाह हुआ था बिल्कुल सादा सिंपल, और आज जो निकाह हुआ है 3 दिन पहले जिसके वलीमे में हम आए हुए हैं, वो हाजी जी का माशाल्लाह। पहले मैं मुर्तज़ा भाई से पूछूंगा कि आपके अंदर ये जज्बा कहाँ से आया? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। सलमान भाई ने ये सवाल किया है हम दोनों हजरात से कि आपके जहन में ये सवाल कहाँ से पैदा हुआ। चूँकि मैं बता चुका हूँ कि मेरा निकाह जो रमज़ान से 8 दिन पहले, 4 महीने अब से पहले हुआ था। मेरे बाद मेरे बड़े भाई हाजी नफीस साहब क़िबला जो मेरे साथी हैं, बचपन के साथी, एक मोहल्ले के और एक ही हम गांव के हैं, इमरतराय के रहने वाले। तो बताना ये है कि ये जज्बात पैदा कहाँ से हुए? कहाँ से हुए जी? जज्बात कहाँ से पैदा हुए, ये सवाल है सलमान भाई का। तो मैं मारूफ भाई हैं, इनकी मौजूदगी में नकीब आज़म हिंदुस्तान बड़े भाई मोहम्मद शोएब रज़ा रामपुरी, मुफ्ती तैयब रज़ा अज़हरी और मौलाना जनाब आलम सक़ाफ़ी साहब क़िबला और दीगर उलमा, सबकी मौजूदगी में मैं बताना चाहता हूँ कि आप देखें, रातों दिन के ये ख़बरें आपके और हमारे कानों के करीब होती हैं कि बेटियां रोज़ाना इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं। बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। कितने बाप आकर के रोते हैं कि इमाम साहब के बिला कब उलमा अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे और कब गरीब बच्चियों का भला होगा। न जाने कितने बाप और कितनी माएँ ऐसी हैं कि रातों को वो सो नहीं पाते हैं। क्या बात करके न जाने कितने बुजुर्ग आकर के रोए सामने, क्यों? चूँकि इमामत का सिलसिला कई साल से चला आ रहा है, तो हर तरह का आदमी आता है। और कुछ लोगों का ये कहना भी था, साहब आप खिताबत करने के लिए जाते हैं, क्या उस पर अमल करके दिखाएंगे? तो हमने कहा दिखाने के लिए नहीं, बस अल्लाह की रज़ा के लिए अमल भी करके दिखाएं। माशाल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। एक बात यहाँ पर और साफ कर दूँ, ये वीडियो जो बन रही है इसका मकसद भी यही है कि इन भाइयों को देख करके मेरे तमाम नौजवान भाई पूरे हिंदुस्तान भर में हमारी वीडियो देखी जाती हैं। पता नहीं किसके दिल में ये जज्बा उतर जाए और वो भी ऐसा ही निकाह करे जैसा हमारे भाइयों ने निकाह करा है। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाई मौलाना शोएब का, जो नकीब हिंदुस्तान है, पूरे हिंदुस्तान में इनकी निजामत चलती है। इनकी दावत मोहब्बत पर मैं यहाँ पर हाजिर आया। और मारूफ भाई भी माशाल्लाह, कुछ कहना चाहेंगे इस निकाह के बारे में आप? जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तमाम उलमा अहले सुन्नत, मुफ्तियान किराम
اور ہمارے بھائی محمد معروف خان صاحب، بھائی محمد سلمان خان صاحب، بھائی محمد سراج، بھائی محمد نیاز، تمام کا شکر گزار ہوں۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ بھائی مرتضیٰ رضوی صاحب نے نکاح کیا، اس نکاح سے پہلے ہم نے کتنی محنت کری اس کو منظر عام پر لانا نہیں چاہ رہے ہم۔ نکاح ہو گیا، اب نکاح کے بعد میں ہمارے حاجی صاحب نے ماشاءاللہ، حاجی نفیس صاحب نے نکاح کر کے دکھایا۔ ان کے نکاح سے پہلے ہی بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا خاندان اور تمام رشتہ داروں کو، لیکن سب کو محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ منایا۔ یہ نکاح ہو گیا، الحمدللہ اللہ ان دونوں بھائیوں کو سلامت رکھے، اور میں پوری دنیا کے مسلمانوں تک، سنی مسلمانوں تک، بالخصوص ملک ہندوستان کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا، آپ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کسی غریب بچی سے نکاح کر کے لے آئیں، وہ غربت سے نکل کر آپ کے یہاں آئے گی، آپ کا گھر اور آپ کی نسلیں مسکرائیں گی۔ ایک شعر پڑھ کے میں گفتگو کو جو اختتام کرتا ہوں، نوجوانوں تک، صداقت پر عمل کرنے کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے، غریبوں سے محبت دل میں پیدا کیوں نہیں کرتے، امیر شہر تیری شان تو ہلکی نہیں ہوگی، کسی غریب کی بیٹی سے رشتہ کیوں نہیں کرتے۔ ایک شعر اور، جو امیر، ہاں بھائی نے کہا کچھ، ہاں یہ حقیقت ہے، سب نہیں، کچھ امیر ایسے ہیں آج بھی بیواؤں کو، یتیموں کو اور جو چھوٹے لوگوں کو گری ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ کسی کو کم حقیر مت سمجھو، کام کرو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے، کوئی راضی ہو ناراض ہو چھوڑو، اللہ اس کے رسول راضی ہو جائے۔ اس رات کو ڈھلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، سورج کو نکلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی، مت دیکھ حقارت سے مزدور کے بچوں کو، تقدیر بدلنے میں کچھ دیر نہیں لگتی۔ میں آنا چاہوں گا اپنے بھائی حاجی حافظ نفیس صاحب کی طرف، جن کا یہ ابھی نکاح ہوا ہے 3 دن پہلے، جن کے ولیمے میں ہم سب لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ حضرت کیسا لگ رہا ہے آپ کو، کہ اس میں کچھ دشواریاں بھی آپ کو آئی تھیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیے سلمان بھائی، جیسا کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کچھ دشواریاں آئی ہیں، بے شک بالکل دشواریاں آئی ہیں، اور کچھ تکلیفیں ایسی ہیں جو آدمی جو ہے بیان نہیں کر سکتا۔ حق بات ہے بالکل۔ کچھ تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ باتیں ایسی ہیں کہ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، لیکن الحمدللہ ہم نے یہ جو قدم اٹھایا ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے اٹھایا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اور کوئی اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ جیسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ہے نکاح کو آسان کر دو تاکہ زنا مشکل ہو جائے، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ نکاح اتنا آسان ہو جائے تاکہ زنا کے اڈے ہیں ان کو آگ لگ جائے، الحمدللہ۔ بے شک بے شک، الحمدللہ۔ باقی اس کے علاوہ ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے، بس کسی ایک بچی کی، لڑکی کی جو ہے الحمدللہ اگر شادی ہو گئی اور وقت پر شادی ہو گئی، اور اس جہیز کی جو ہے لعنت جس طریقے سے پھیل رہی ہے یہ ختم ہو گئی، تو ہم یہ سمجھیں گے الحمدللہ ہم کامیاب ہو گئے۔ بے شک۔ جب یہاں پر میری انٹری ہوئی تھی تو حضرت نے سب سے پہلے مجھ سے یہی کہا تھا، سلمان بھائی کہ آپ لوگوں کو جو بلایا گیا ہے، معروف بھائی کو بلایا گیا ہے، وہ مقصد صرف یہ کسی ایک بچی کا نکاح ہو گیا اس طریقے سے، جس طریقے سے انہوں نے قدم اٹھایا ہے۔ کسی ایک بھائی نے کسی ایسی بچی کو اپنا لیا جس کی عمر ڈھلتی چلی جا رہی ہے، جس کے باپ پر پیسہ نہیں ہے، ماں باپ فکر میں رہتے ہیں میرے بھائی، تو کہہ رہے تھے میں اپنے آپ کو بڑا خوش قسمت سمجھوں گا اس ویڈیو کو دیکھ کر کے کسی ایک بھائی نے بھی عمل کر لیا تو۔ مفتی طیب مصباحی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ کہنا چاہیں گے حضرت اس نکاح کے بارے میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا ہمارے حاجی نفیس احمد صاحب قبلہ کو، اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جو انہوں نے نکاح کیا، ایک بڑا قدم اٹھایا ہے، بغیر جہیز کے انہوں نے جو ہے ابھی نکاح کیا ہے، اللہ پاک ان کے اس قدم کو قبول فرمائے۔ اور اس سے پہلے ہمارے امام صاحب ہر دل عزیز حافظ و قاری مولانا مرتضیٰ رضوی صاحب قبلہ نے بھی یہ قدم اٹھایا، 4 مہینے پہلے انہوں نے بھی بغیر جہیز کے جو ہے نکاح کیا۔ میں قوم کے نوجوانوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ جس طریقے سے انہوں نے آج جو ہے یہ قدم اٹھایا ہے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے بغیر جہیز کے نکاح کیا ہے، تو تمام قوم مسلم کے نوجوانوں سے میں جو ہے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی اپنے آپ کو تیار کریں اور اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بغیر جہیز کے، بغیر مانگ تانگ کے جو ہے نکاح کریں، تاکہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو جائے، اس کے رسول بھی راضی ہو جائیں، اور آنے والی آپ کی محترمہ، آپ کی اہلیہ، اس کی نظروں میں آپ کی بھی عزت ہو، آپ کے گھرانے کی بھی عزت ہو، آپ کے خاندان والوں کی بھی عزت ہو، ماشاءاللہ، تابع و فرمانبردار بن کر رہے، اور آپ کے گھر والوں اور والدین کی بھی تابع و فرمانبردار بن۔ ماشاءاللہ۔ ایک خوشخبری اور آپ لوگوں کے لیے، مولانا شعیب بتا رہے تھے کہ جب سے ان دونوں بھائیوں نے الحمدللہ نکاح کو انجام دیا ہے بنا جہیز کے، بنا لالچ کے، 4-5 نوجوان اور تیار ہو گئے ہیں۔ یہ حقیقت بات ہے میرے عزیز، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ معروف بھائی کیا کہنا چاہیں گے اس نکاح کے بارے میں آپ؟ ماشاءاللہ مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا مرتضیٰ صاحب کو اور مولانا حاجی نفیس صاحب کو۔ جی جی ماشاءاللہ، اللہ پاک سلامت رکھے، اللہ پاک اسی طرح ان کی طرح نوجوانوں کو حوصلہ عطا فرمائے، اور بڑا اچھا قدم اٹھایا انہوں نے۔ دیکھیے وہ لوگ کسی بھی طرح کا کوئی معاملہ اگر آتا ہے نا تو سب سے پہلے ٹارگٹ علماء کو کیا جاتا ہے۔ جی پوائنٹ کی بات ہے بھائی، سنو، لیکن میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے علماء قربانی دیتے ہیں۔ ہاں
ऐसा नहीं है कोई गरीब घर के हैं तो ऐसी कर ली किसी से, ऐसा मामला नहीं है, मैं समझना भाई। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जिस होटल में हम इस वक्त खड़े हुए हैं, एक बार कैमरा घुमा के दिखा दे माशाल्लाह। दिखाइए कैमरा घुमा के। 20 बीघे में तकरीबन ये होटल बना हुआ है। ये कोई तारीफ की बात नहीं है भाई, ये तारीफ की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, लगा देंगे अलग से भी, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बात कही है आपने। तो माशाल्लाह ये मेन स्वार से जो बिलासपुर से स्वार वाली रोड है। जी हाँ, एड्रेस रह गया, मैं बता दूं मारूफ भाई, ये तहसील स्वार है, ज़िला रामपुर है मेरे अजीज़, और स्वार से जो बिलासपुर को रोड जा रहा है तो यहाँ पर पड़ता है, कौन सा गार्डन है? गैलेक्सी गार्डन। गांव का नाम है इमरता राय। माशाल्लाह बहुत खुशी हुई है। जी जी बताइए मारूफ। हाँ माशाल्लाह, बेफिक्र होकर बोलिए, आपके लिए पूरी छूट है मारूफ भाई। तो देखिए सबसे पहले उलमा कुर्बानी देते हैं, उलमा को टारगेट किया जाता है, ऐसा नहीं है, और उलमा ही कुर्बानी देते हैं। हुजूर की हदीस पाक है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर है। आप इस तरह की बात ना करें कि वीडियो बना करके अगर शादी की, निकाह सादा किया तो दिखाया क्यों गया भाई। ये एक पैगाम दिया गया है, इस वीडियो को बनाने का मकसद है एक पैगाम नौजवानों तक जाए और आंखें खोलने की कोशिश करें, निकाह को आसान करें ताकि जिना मुश्किल हो जाए, आका ने फरमाया है। लेकिन जिना को आसान कर दिया, क्यों? शादी बना दिया निकाह को। शादी आदि कुछ नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में शादी का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। निकाह है, निकाह में कोई खर्चा नहीं है, निकाह में कोई भी खर्च नहीं है, आका ने कोई भी खर्च निकाह में नहीं रखा है। और यही वजह है जो बच्चियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं और गरीबी की वजह से किसी का के बाप इंतकाल कर गए तो किसी का बाप शराबी है, ऐसा भी है। लेकिन वो जो है ना, जब गरीबी होती है, परेशानी होती है, तो कहीं ना कहीं ये जालिम अपने मिशन में कामयाब होते नज़र आते हैं। जी जी मारूफ भाई, उनको अपना शिकार बनाते नज़र आते हैं। लेकिन जब इस तरह के नौजवान, कौम के नौजवान जब मैदान में आएंगे और इस तरह से ऐसी गरीब बच्चियों के, या गरीब मतलब कहने का यही है, गरीब बेटियों के इस तरह से जब उनको ऊपर सर पे हाथ रखेंगे, उनसे निकाह करेंगे, तो वो इस तरह से इर्तिदाद का शिकार नहीं होंगी भाई, बिल्कुल। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। चलते चलते मुफ्ती साहब से बस एक सवाल करना है मुझे। हज़रत, ये जो इस इलाके में 2 निकाह ऐसे हो चुके हैं, और इससे पहले, और हाँ मेरे अजीज़ थोड़े से पीछे हो जाइए ज़रा, ये तो उलमा इकराम हो गए मेरे अजीज़, सन 2018 में, 16 में, 2018 में, देखिए ज़रा इधर को आइए, माशाल्लाह, इनाम भूले बैठे हैं नियाज भाई, ये तो नौजवान है मेरा भाई। देखिए बताइए कैसे इनका निकाह हुआ है, बिना जहेज के, बिना लालच के, 2018 में। कुछ बताइए आपके अंदर जज्बा कैसा है? ये तो उलमा इकराम में दीन का दर्द जानते हैं, आप भी जानते हैं, तमाम लोग जानते हैं, लेकिन आपके अंदर जज्बा कैसा आया? ये हमने एक तंजीम बनाई थी, रज़ाए मोहम्मद मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी, तो हम उससे गरीबों, यतीमों, बेवा, बेसहारों की मदद करते हैं, और हम उससे गरीब बच्चियों की शादी भी कराते हैं। तो हमने ये सोचा कि दूसरों को ये पैगाम देने से पहले कि गरीब बच्चियों की हम निकाह करें, क्यों हम कर लें, खुद कर लें, उस पर खुद अमल करें, ताकि बहुत अच्छा पैगाम जाए और हमारी बात को कोई ठुकराए नहीं। उसी को सोचते हुए सबसे पहले निकाह की पहल एक यतीम बेटी से मैंने की, और हम उस पर दावत देते हैं, और बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी गरीब बेटियों का हम निकाह करा भी चुके हैं, कराते हैं इंशाअल्लाह। माशाल्लाह। बाकी भाई का नंबर या इनका कॉन्टैक्ट इनका ईमेल में डाल दूंगा, कोई इलाके में जैसे परेशान रहता है, इस इलाके में ज़िला रामपुर के। बहरहाल मुफ्ती साहब, आप आखिर में इतना बता दीजिए, आपके इलाके में जो ये अभी फ़िलहाल 2 निकाह हुए हैं, क्या इसका असर नौजवानों पर पड़ सकता है? जैसे कि मेहनत की है शोएब भाई ने, आपने, मुफ्ती साहब ने, थोड़ा मुझे बताइए, थोड़ा ऑडियंस को बताइए। देखिए, ये जो इरादा किया है, ये इसी नीयत से किया है, ये जो कुर्बानियाँ हैं, ताकि मुस्तफ़ा जान रहमत की शरीयत आम हो और निकाह आसान करके, और ये जो निकाह हुआ है यकीनन इससे असर पड़ेगा नहीं बल्कि पड़ रहा है क्या और ये आवाज़ें रोज़मर्रा कानों में आती हैं कि हज़रत हमारा भी निकाह जो है गरीब बच्ची से करना है। यकीनन उलमा जब सच्चे दिल से कोई कदम उठाते हैं ना, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह से मदद हासिल होती है। ये रब की तरफ से मदद है। जैसे आपने देखा कि सलमान अज़हरी साहब ने हज़रत का निकाह पढ़ाया, और मैं दुआ करता हूँ यकीनन सिद्क़ के दिल से, मुहर्रमुल हराम का महीना भी चल रहा है, ये इमाम हुसैन के नाना का भी यही तरीक़ा था कि गरीब बच्चियों को जिनकी आँखों में आंसू हैं, निकाह आसान करके आंसू चुराकर उनके चेहरे पर मुस्कान बखेरो। सुभान अल्लाह। और उनके वालिद माजिद हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनकी वालदा हज़रत फ़ातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह भी जिस तरीके से हुआ, तो उससे भी मतलब ये है कि उनका फैज़ान भी हो,
तो जो इमाम हुसैन से भी मोहब्बत करते हैं उनकी ज़िंदगी पढ़ें और पढ़ने के बाद यही तरीक़ा अपनाएं। ये तरीक़ा नहीं है बल्कि शरीयत मुताहरा का था, जो दलदल में फंस चुका था, जहेज़ जैसी गंदी दलदल में बड़े बड़े सूरमा लोगों ने नबी के दीन को लालच में आकर के नीचे रख दिया था, लेकिन उलमा ने उस दलदल से निकाल कर बुलंदो बाला करके पैगाम दिया है कि हम नबी की शरीयत के लिए जान भी देंगे, चाहे वो निकाह की शक्ल में हो, चाहे वो किसी यतीम के सर पर हाथ रखने के लिए हो। और कौम को पैगाम दिया कि हमारी सुबह ज़िंदा है, हमारी शाम ज़िंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम ज़िंदा है। तो पैगाम यही है, आओ और प्यारे कदम उठाओ। उलमा इकराम ने कदम उठा दिया है। अब ये उलमा इकराम के उठते हुए कदम तुमसे ये मुतालबा करते हैं कि आओ नबी के दीन की तरफ और निकाह आसान करो, गरीबों में खुशियाँ बांटो, ताकि अल्लाह भी राज़ी हो और उसके रसूल भी राज़ी हों, और जिससे अल्लाह और उसके रसूल राज़ी हो गए दुनिया और आखिरत उसकी होती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ आखिर में, मारूफ भाई ध्यान से सुनना। तुमने ये कहा था कि ये अच्छे खासे खाते पीते हैं, ठीक है, कोई ये ना समझे, मतलब कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ ऑन कैमरा कह रहा हूँ, कोई ये ना समझे कि कोई बात नहीं भी लिया तो कुछ, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है भाई, जिगर चाहिए। एक शाहनवाज नाम का लड़का है, गजरोला पड़ता है ज़िला अमरोहा में, वो किराए के घर पर रहता है। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं क्यों कह रहा हूँ, उसकी बहुत बड़ी वजह है। उसने एक गरीब बच्ची से निकाह किया है, उसके पास अपना घर भी नहीं है खुद का, जबकि उसकी रिश्तेदारी में से उसे अच्छे ऑफर मिल रहे थे। वो गरीब है, मजदूरी करता है, लेकिन उसने ऐसी लड़की को पसंद किया जिसके घर में बहुत ज़्यादा तंगहाली थी, और उससे निकाह करके वो लेकर के आया। तो ये उन नौजवानों को पैगाम है जो ये चाहते हैं कि यार चलो मालदार ना तो कोई बात नहीं, उनके पास इतना है भैया, हम ना ले रहे, कोई मतलब ये है कि उन्होंने ना लिया तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो गरीब हैं, हमें तो थोड़ा बहुत मिल जाए। लेकिन उस बंदे को सलाम है यार, उसके पास घर अपना खुद का रहने के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने ऐसा कदम उठाया कि दिल खुश हो गया, दिल बाग बाग हो गया। एक ना एक दिन इंशाल्लाह उस बंदे से मैं आपको ज़रूर चैनल पे मिलवाऊंगा। कुछ कहना चाहते हैं मौलाना शेख साहब? मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ तमाम भाइयों की मौजूदगी में, मुफ्ती मोहम्मद सलमान मिसबाही अजहरी साहब क़िबला जब आए हमारे हाजी नफ़ीस साहब के निकाह पढ़ाने के लिए, तो हज़रत से मैंने कहा, हज़रत हमारे हाजी साहब ने जो निकाह किया, निकाह का अल्हम्दुलिल्लाह इरादा किया है, निकाह की तकरीब है ये, इसमें 1 रुपया भी खर्च बच्ची वालों को नहीं कराया है। तो मुफ्ती साहब ने ये कहा कि रामपुर मुरादाबाद बरेली की शादियों में आने का मेरा इरादा कोई नहीं था। अल्लाह अकबर। क्यों? ये अहद कर लिया था कि रामपुर मुरादाबाद बरेली की शादियों में शिरकत करना ही नहीं है। उसकी वजह? मैंने पूछा, मैंने कहा हज़रत उसकी वजह, तो कहा कि रामपुर मुरादाबाद बरेलियों की शादियों के वो हालात हो चुके हैं, तमाम ताम झाम, ये जुमले थे हज़रत के, अल्लाह, और हाँ ताम झाम ये जुमले थे हज़रत के। कहा कि इतने लंबे चौड़े जहेज़, लंबे चौड़े खाने, जिनके पास अमीर हैं वो तो कर रहे हैं जो अमीर हैं, लेकिन जो गरीब है उनका मामला ख़राब हो रहा है। कहा कि आप मेहनत करें और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम आपके साथ हैं, जहाँ सादा निकाह होगा आप हमें बुलाएं, हम हाजिर हैं। मुफ्ती सलमान अजहरी की बात चल रही है। हज़रत क्या क्या गए हैं ज़िला रामपुर बरेली, रामपुर मुरादाबाद अमरोहा संभल, इस इलाके में कि कोई सादा निकाह करेगा इंशाअल्लाह ताला हमें बुलाएंगे तो हम ज़रूर आएंगे, जबकि हज़रत ने मना कर दिया था, और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने इनका निकाह पढ़ाया है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है मेरे भाई। तो सवाब की नीयत से वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करना। अल्लाह आपको खुश रखे, आमीन अल्लाहुम्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने ये मुकम्मल 15-16 मिनट की वीडियो देखी मेरे भाई। मैं 2 शेर पढ़ रहा हूँ शादी के ताल्लुक से, अगर पसंद आए तो दुआओं से नवाजिएगा, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। सुनिए। अता कर खुदा सदका, अता कर खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का, अता करे खुदा सदका, अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पर साया, अली ज़हरा की शादी का, रहे इस शादी पर साया, अली ज़हरा की शादी का, रिश्ता हो गया है अब ये
قیامت تک رہے قائم جو رشتہ ہو گیا ہے اب یہ جنت تک رہے قائم تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا رہے اس شادی